Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you a lesson from your English textbook, Moti Guj Mutineer. ये जो टाइटल दिया गया है मोती गुज इज एन एलिफेंट। मोती गुज इज एन एलिफेंट और म्यूटिनियर बोलते हैं उस शख्स को जो किसी की अथॉरिटी में हो तो फिर वो उसके ऑर्डर्स को ओबे ना करे या उसके ऑर्डर्स को ओबे करना छोड़ दे, रिफ्यूज़ करे हर एक ऑर्डर से, चाहे फूड हो, ड्रिंक हो, कुछ भी हो, वो अपने मास्टर का नहीं माने। स्पेशली ये सोल्जर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं हु रिबेल्स और रिफ्यूजेस टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ ए पर्सन इन अथॉरिटी। We can say he has become mutineer। तो ये एलिफेंट किसी की कस्टडी में होता है, तो किसी की कस्टडी में हो के ये उसके ऑर्डर्स ओबे नहीं करता है तो ये म्यूटिनियर बनता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मोती गुज म्यूटिनियर, यानी एन एलिफेंट रेबल कैसे बन गया, डिसओबे कैसे किया उसने। Once there was a coffee planter in India. He engaged elephants to clear stumps for coffee planting. पहले मैं बताऊंगी आपको स्टम्प्स क्या होते हैं। स्टम्प्स मीन्स क्लियर करना। क्लियर करना नहीं, स्टम्प्स होते हैं एक किस्म की जेड ज़मीन में जब हम घास काटते हैं, यानी कि जब हम खेती बाड़ी अनाज का राइस का काम सितंबर में वो शाली काटते हैं तो ज़मीन में रहते ही हैं कि वो जेड जैसे जिस तरह हम कहेंगे कि यम साथ दान लोनान तो तम साथ रोज़ान जड़ जैसे रहते हैं, तो उसको हम इन इंग्लिश वी कैन से देम स्टम्प्स। तो कॉफ़ी प्लांटर जो होता है वो एलिफेंट को एंगेज रखता है स्टम्प्स को क्लियर करने में, उनको अपरूट करने में, ताकि ज़मीन जो है अगले साल के लिए, अगली शाली के लिए, अगली अगली क्या कहते हैं, अगली वी कैन से कॉफ़ी के लिए ये ज़मीन क्लियर करके रखना होता है। One of the elephants, called Moti Guj, had a fine pair of tusks. एक एलिफेंट के पास बहुत ही उम्दा किस्म की एक दांतों की जोड़ी थी। So he was engaged to uproot the stumps. उसके तेज़ दांत होते हैं तो वो इस काम के लिए बहुत अच्छे से लगता था, यानी कि he was fit for this work. His master, ये जो एलिफेंट था इसका नाम था मोती गुज, उसके मास्टर का नाम था दीसा who was a foolish drunkard, बेवकूफ़ किस्म का एक शराबी आदमी था। The animal was the best while his master was the worst. एनिमल अपने मास्टर से बहुत अच्छा था। But the two were devotedly attached to each other, मगर वो आपस में बहुत प्यार करते थे। They were attached to each other. They love each other. Disa would take him to the river once in a week for bathing. He embraces him. He sings songs for him. He washes his body and he treats him like his son. And in the same way, elephant, so-called Moti Guj, behaves just like a slave
वो उसकी ओबे करता था। दिशा वुड ऑफन बीट हिम, बट दिशा वुड देन बीट हिम व्हेन ही वाज ड्रंक। मगर एनिमल जो था वो बहुत बर्दाश्त करता था, वो वापस कुछ नहीं बोलता था। दिशा वॉज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। दिशा जो इस मोती गुज का मालिक था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। समटाइम्स ही वांट्स टू ड्रिंक more and more, and he takes short leaves. Yeah, we can say he takes leaves for 10 days, sometimes 2 days, in order to go home to drink hot. वो कभी कभार लीव करता था, लीव पे जाता था घर, वहाँ शराब पीने के लिए, और बहाने बना के वो घर जाता था। कभी कहता था मेरी माँ मर गई है, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, मगर ऑन रिटर्न वो बहाने भूल जाता था कि मैंने क्या अपने मास्टर से कहा है। ये आपको पता है, एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसे ही दिशा ये नहीं कह सकता था कि मैं शराब पीने जाऊंगा। वो बहाने बनाता था। जब उसको बारी आती थी वापस आने की, तो वो भूल जाता था कि मैंने अपने मास्टर को क्या बोला था कि मैं क्यों घर जाऊंगा। तो द मास्टर रिमाइंडेड हिम वंस दैट your statement your earlier statement was that your mother is no more, but then Disha spoke the truth that he wanted to go and get एक दिन उसने बोला कि मैं शराब पीने जाता हूँ। मैंने झूठ बोला था कि मेरी माँ मर गई है। He was given leave for 10 days, but the leave was given on one condition. उसको कंडीशन पे फिर लीव दी गई कि यहाँ पे मेरा काम सफ़र नहीं होना चाहिए, एलिफेंट सफ़र नहीं होना चाहिए। इस बात पे दिशा एग्री हो गया। उसने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया। उसने अपने बदले 10 डेज़ के लिए एक आदमी को रखा, बहुत ही अच्छे किस्म का आदमी, नेमली चीहू। Elephant, namely Moti Guj, was kept under his custody, under Chihon's custody, and Chihon used to treat him very nicely, kindly, and Chihon gives food and water at time, and he treated him well, rather than this man Disa. Chihon was very kind, बहुत अच्छा था। मोती गुज जो था, he felt unhappy, lonely without his master Disa. Anyhow he worked well. उसने 10 days के लिए काम तो किया बहुत अच्छे से, मगर on 11th day he knew that his master had kept leave only for 10 days. उसको पता था, लेकिन 11th day he became mutineer. उसने अपने मास्टर जो ऑर्डिनरी मास्टर चीहू था उसको ओबे नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखो बच्चों, अगर आपको भी क्लास में अपने मास्टर जो आपका सब्जेक्ट टीचर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती थी क्लास में, मैंने 5 दिन के लिए लीव रखी, आपको 5 दिन के लिए कोई अरेंजमेंट किया गया टीचर का, मगर टीचर का आपने ओबे नहीं किया, टीचर का आपने नहीं माना, आपने रेबल किया, आपने डिसओबे किया, तो you became mutineer. No threats could make the animal bend. Mutineer बन के इसको बहुत बार बोला गया, थ्रेट्स दी गई, उसको बोला गया कि मेरा मानो उसका मानो, मगर he roamed about the garden, he harassed Chehu, he chased planter and made fun of other animals. उसने स्पॉइल किया गार्डन, उसने स्पॉइल किया फूड भी, हर एक चीज़। चेहू स्नब्ड द एलिफेंट एंड रिफ्यूज टू गिव हिम एनी फूड। अब चेहू ने कसम खाई, मैं उसको फूड भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा जब तक ना ये सुधर जाएगा। मगर हाउ एवर मोती गुज कुड नॉट बी ह्यूमिलेटेड लाइक दिस। मगर ये एनिमल के साथ बर्ताव करने का तरीका नहीं है।
क्योंकि उसको आदत सी हो गई थी अपने मास्टर के साथ रहने की। अब इसको दूसरा मास्टर आ गया, इसको लगता ही है। इसने क्या किया, इसको लगा कि मुझे चेहू करता है, इंसल्ट ह्यूमिलेशन करता है। उसने एक अच्छा सज़ा दी उसको। ही लिफ्टेड चेहून्स चाइल्ड अप विथ हिज ट्रंक। उसने अपनी सूंड में उठाया इसके बच्चे को। चेहू मत बर्दाश्त करता ये। चेहू immediately submitted, served the elephant food and drink and got his dear child released. उसने उसी वक्त उसको खाना दिया, पानी दिया और उसका बच्चा जल्दी ही रिलीज हो गया। आखिर पे क्या होता है, दीसा रिटर्नड। अब तो दीसा आ ही जाएगा। वो डर डर के आया कि उसका मास्टर, हिज मास्टर वुड स्कोल्ड हिम, मगर उसने क्या बोला, ही रिपोर्टेड फॉर वर्क विथ मैनी लाइज। उसने लाइज बोला, बट द मास्टर हैड ओनली दिस टू से, कॉल अप यूर बीस्ट, अपने एनिमल को लाओ। दीसा कॉल्ड इन द एलिफेंट्स लैंग्वेज। उसने अपनी ही भाषा में अपने इस एनिमल को बुलाया। मोती गुज केम, एम्ब्रेस्ड दीसा, रनिंग, फेल इनटू हिज फीट, फेल इनटू हिज आर्म्स। ओह ओह ओह, इसको कितना प्यार था दीसा के साथ। अपना ये सोंड बजाने लगा। दीसा एड्रेस्ड हिम एज हिज सन एंड हिज लव। मोती गुज लिफ्टेड दीसा अप ऑन हिज ट्रंक। अपने ट्रंक पे उठाया दीसा को और नाचने लगा। लेफ्ट फॉर द जॉब, गया अपने जॉब के लिए। स्टम्प क्लियरिंग करने लगा। और प्लांटर वॉज टू एस्टानिश्ड टू बी एंग्री। प्लांटर जो था उसको बहुत फील हुआ कि इनको कितना प्यार है आपस में। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। फी अमानिल्लाह।